गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सुना। सब बढ़िया है सर। सब ठीक है। आज कुछ अधिक आया। लगता है सूरज ही पहुंच गया सर पीछे से। उसका आईडी नहीं खुल रहा। ओ, खुद बनाए हुए दोबारा आईडी कैसे डालता है पता है? कल क्लास क्या रहेगा सर? सर? हाँ, कल क्लास रहेगा? अभी ऑनलाइन कहाँ क्लास कुछ है। आया। इसे तो दे रहा था 6 फरवरी तक। 6 फरवरी तो बढ़ा दिया, लगभग वैसे ही कर दिया ना। जी सर, बढ़ा दिया। हम्म। रहेगा सर। हम्म। ला तो मोबाइल कर रहा है, डाउनलोड करो डाउनलोड। करो। डायरेक्ट ज्वाइन करो ना उस पर। ये कहाँ गया? ये है। यही भेजे थे ना दो मोबाइल नंबर। और है मोबाइल नंबर अदर? और एक मोबाइल है? हाँ, फिर तो वही आ जाएगा तुम्हारा। गौतम आया है जी? नहीं आया सर। हाँ सर, आएंगे। आ गया सर। हाँ आ गया। गौतम, हाँ सर। एक सेकंड एक सेकंड, इसको देखो तो। ये खुद क्या का आईडी प्रॉब्लम है? बनाए हुए, खुद का आईडी बनाया हुआ है, इसको कैसे ऐड करें? तो खुद का आईडी क्लासरूम आईडी डालिए ना सर। कहाँ पर जाएगा? स्क्रीन दिखाइए। लो। नीचे कहाँ है? कहीं पे क्लासरूम आईडी दिखा रहा होगा। इंटर क्लासरूम आईडी इनरोल। वही तो नहीं दिखा रहा है इसका। उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करवाइए तो। सर इसको कहिए नया किया नंबर से बनाने के लिए। नया नंबर से बनाने के लिए किया कहिए। वही तो बोल रहे हैं, इसको बोल रहा है रिचार्ज नहीं, ओटीपी भेजता है ना। जी सर। हाँ हाँ। क्लासरूम आईडी इसको कहाँ ऐड करें, वही तो पता नहीं चल रहा है इसमें। एप्लीकेशन को खोलिए पूरा अच्छा से, स्क्रीन दिखाइए जैसे जैसे बताते हैं आपकी। ये देखो। और थोड़ा दूर से, ठीक है। ऊपर में, नीचे नीचे कहाँ? यहाँ पे इनरोल कैंडिडेट है ना सर, ऊपर में एक ब्लू लिंक है। ब्लू जो दिख रहा है वहाँ पे टच कीजिए। इनरोलमेंट आईडी साइड में है सर, इनरोल है। दाएं तरफ, दाएं तरफ। टीचर का बनाया हुआ आईडी जी, खुद अपना। इनरोलमेंट आईडी कहाँ पर, कहीं तो नहीं दिख रहा। ये अपने आप में टीचर बन गया सर। हाँ तो उसको टीचर वो बनाया हुआ है तो उसको हटा करके अपना स्टूडेंट करना होगा इसको। हाँ, ये वही टीचर बात भर है। दिया। वो स्टूडेंट भर करेगा तो के अपने आ जाएगा। स्टूडेंट करना होगा, उसको अनइंस्टॉल करवाइए और फिर से उसी से बनवा लीजिए, बन जाएगा। वही नंबर एडिट जो नंबर प्रोफाइल कैसे होगा? इसको उसको अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल कर करवा, दीजिए। इंस्टॉल करवाइए अनइंस्टॉल और कर सारा। रहा है, फिर नंबर सेम डाल रहा है तो वही आईडी आ जा रहा है ना। आईडी वही आ जा रहा है। नम, तो नंबर चेंज कर दीजिए। एक मिनट अच्छा मेरे एक पास। मिनट सर, हम चेक करते हैं। एक मिनट। हेलो सर। हाँ
फॉरवर्ड हाँ, करके बताते हैं सर। फॉरवर्ड करके और बता सर। फॉरवर्ड आईडी है इसमें। सुनिए ना, हाँ हेलो, हाँ इसका बोलो। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में भेजिए, ओटीपी जाएगा, वो हमको दे देगा, हम दूसरे डिवाइस से इसका कर देते हैं रजिस्टर, और उसके बाद दोबारा साइन इन वो कर लेगा, हो जाएगा काम। क्या भेजे बोलो। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भेजिए, हम दूसरे मोबाइल में साइन इन कर देते हैं, उसके बाद फिर वो हो जाएगा काम उसका। सुनो दे, गौतम है ना, उसमें भेजो उसका नंबर। सुनो क्या बोल रहा है गौतम। हाँ सर, कार्ड आपका बन बोलो इसको। आप अपना मोबाइल नंबर हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है कर। और OTP आएगा, ओटीपी आप दे दीजिएगा, हम बना देते हैं यहाँ से, उसके बाद आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या चीज पे भेजे? ग्रुप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप है। ग्रुप पे डाल दें। हाँ। हाँ ग्रुप डालिए ना, ग्रुप हम डाल दिए ग्रुप में। सेंड कर दिए नंबर। देखो गौतम गया है। हाँ नंबर आया, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुका है। कल हम लोग कहाँ थे, साथ में क्लास भी शुरू होगा। कितना दिन से क्लास चालू है? ना शुरू से मंडे से ही चालू है। मंडे से। इसमें तो निकल हाँ गया है जबरी। हेलो। जी सर। वो काम केवल गौतम करेगा, बाकी इधर आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। हो गया नहीं लड़का, जाओ तुम, जाओ तो साथ में है। अभी जाओ क्लास ज्वाइन करो, कहीं बैठ के सुनो उसको 11 बजे से। हाँ? तो कल फायर के बारे में बताए थे, कितने प्रकार की आग होती है, 4 प्रकार का। कौन कौन श्रेणी में बांटा गया। ओटीपी बताने के लिए बोलिए, वहीं पे है वो लड़का। हाँ मनी ओटीपी बता दीजिए। 18 64 86। 18 64 86। ठीक है, सूरज नाम है इसका, टीचर हाँ करके रखा हुआ। हाँ। ठीक है, कर लेते हैं। कितने प्रकार के थे, शैलेंद्र, सिमरन, सिमरन। यस सर बोलिए। हेलो। यस सर। कहाँ थी 4 दिन से तू। सर पता नहीं था। तो घर जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आग ठीक है, जो भी है बैकअप कर लेना किसी से मांग के। आपका जो कारखाने में आग लग जाती है, ठीक, क्या कारण है। कुछ लिखाए थे कल, निम्न प्रकार के कारण है। कौन कौन था, तो बिजली की तारें ढीले रहना, बिजली की तार पर अधिक लोड होना, और शॉर्ट सर्किट, कारखाने में धूम्रपान निषेध। आवाज कट कट के आ रहा है सर। धूम्रपान निषेध, ये सब निम्न प्रकार के कारण से हमारे कल कारखाने में आग लग जाती है। ठीक, जिसके भी घर में हल्ला हो रहा है उधर से म्यूट कर दे, या जो मार्केट में है आवाज बंद करे।
निम्न प्रकार के कल कारखाने में आग लग जाती थी। अब उस आग की प्रकार भी कल बताए थे कि 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन श्रेणी में बांटा गया है? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो ये बताओ, ए श्रेणी में जो आग का प्रकार को बांटा गया है वो कौन सा था? लकड़ी, कागज, कपड़े एवं ठोस धातुओं में लगी आग। लकड़ी, कागज, कपड़े, ये सब से में आग लगती है, उसे हम कौन सा श्रेणी कहते हैं? ए श्रेणी। दूसरा था बी। बी श्रेणी में क्या था? ज्वलनशील द्रव, गलनशील द्रव, ठोस में लगे आग से द्रव, गलनशील ठोस से आग लगने CO2 फोम, जिसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? बी श्रेणी का उपयोग करते हैं। बी श्रेणी में आता है। तीसरा गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग। गैस, जो गैस से हमारा आग लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सी श्रेणी। और डी क्या था? धातु अथवा विद्युत में से लगी आग। जो हमारे शॉर्ट सर्किट ये सब से जो आग लगती है उसे हम डी श्रेणी में बांटा गया है। एक चीज बताइए, सर कल बताए थे अनूप सर, CTC क्या होता है? CTC फायर सर। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो लिखते हैं ना उसको ध्यान दीजिए, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव। जी बोलिए। हम डिलीट कर दिए हैं। बोलो। 32, 83, 93। कर रहा है वो स्टूडेंट कर रहा है। वो टीचर का बुलाया हुआ आईडी ही नहीं ऐड हो पा रहा। सूरज कुमार आ गया। रिक्वेस्ट चला गया। हाँ, अब जा। अब एक मिनट उसको अलाउ करने के लिए सारा कुछ उनका वाला भी ऐड कर देते हैं। सर वाला रुक जाइए, तब बोलिएगा उनको। रुक जाओ अभी, रुक जाइए, आप नहीं कीजिए। सर वाला भी ऐड कर देते हैं, कारण उसमें जो भी समस्या होगा। मोटर मैकेनिकल चल रहा है सर। क्या चल रहा है? मोटर मैकेनिकल वाला चल रहा है सर। मोटर मैकेनिकल। हाँ, मोटर मैकेनिकल क्या होता है? मेरा वही ट्रेड है, मोटर मैकेनिकल। यम खाली। हाँ, यम बना रहा है। हो गया, अब उनको बोलिए इंस्टॉल करने के लिए, हम यहाँ से कर देते हैं। हो गया उसका इंस्टॉल है। आप बोलो इसको नंबर, मोबाइल नंबर बोलो। यहीं पे नंबर तो हमको सेंड किया था 74 वाला।
हम्म, 748869 बोलो ना। 74 है ना। 748869 ज्वाइन टू क्लास हो गया। हाँ हो गया वही हो गया। तो ज्यादा हो गया अभ्यास। कितना दूर है? जाओ सर जाओ। इसका घर खरीदी भी का घर है। सर ये क्या चीज का क्लास चल रहा है सर? हाँ क्या खरीदी भी का घर हुआ उसका। क्या चीज बोल का? रहा ना लखन सर? चलो अब पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो। हो गया तो 4 प्रकार के आजकल सर बोले सर बताए। ये उसके क्या बाद चीज का क्लास चल रहा है? ट्रेड थ्योरी, एमएमवी और मैकेनिक डीजल। क्या आग चीज का क्लास चल बुझाने रहा है सर? के मोटर प्रकार मैकेनिकल के है। साधन, फायर फाइटिंग ऑफ इक्विपमेंट। ये बताओ इक्विपमेंट में जो आग लग जाता है उसको बुझाने के लिए कौन कौन सा यंत्र है? आर्यन, जी हाँ सर। सर। कौन कौन सा बुझाने का यंत्र है? पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी सर, मिट्टी और फायर। रेत से भरी बाल्टी, कैनवास शीट और अग्निशामक 4 यंत्र। प्रकार के लगभग जो मेन रूप से होते हैं क्या है? पानी से भरी बाल्टी, रेत से रेत भरी से बाल्टी, कैनवास 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 शीट, 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 अग्निशामक अग्निशामक यंत्र। शीट। अग्निशामक यंत्र। जी सर। जी। उसके बाद सर कुछ लिखाए थे, जल से भरे एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मतलब देख समझा क्या है एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर सर जो 4 व्हीलर कार के बगल में छोटा सा रहता है। छोटा सा 4 व्हीलर में रहता है, वो आपके और स्टेशन के पास भी रहता है, जी सर, पेट्रोल। एटीएम मशीन के बगल में भी रहता है। ये सब जगह पे रहता है कहीं कहीं पे। यहाँ मतलब कारखाने सब हर एक जगह, ये घर में भी लगते हैं। जी इसमें सर। क्या होता है? हर एक प्रकार की इसमें अलग अलग ये यूज होता है। हर एक जगह पानी वाला अलग रहता है, लाइन वाला अलग रहता है, कार से आग बुझाने वाला। बहुत 4 प्रकार के ये चारों अलग अलग होते हैं। कल कहाँ तक आए थे सर? हाँ? ड्राई पाउडर। अनूप सर कल कहाँ तक? ड्राई पाउडर तक था सर। क्या? ड्राई पाउडर तक। सूखा सुखा पाउडर पाउडर लिखा टाइप। है, ड्राई जी सर पाउडर। सुखा। जी सर, जी सर। अब लिखो एक्सटिंग्विशर। चौथा जी पॉइंट सर। लिखिएगा, फोम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर देखो ये है, लाइफ टाइम नहीं रहता। इसमें क्या है, डेट रहता है, एक्सपायरी डेट भी इसका एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए कहीं भी देखेगा एक्सटिंग्विशर को तो उसमें डेट लिखा हुआ रहता है, लास्ट यूज, कब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर कहीं रहे ना तो उसमें देखना डेट लिखा हुआ रहता है। लिखो होम फायर एक्सटिंग्विशर में डैश दो। ये फोम
ये फॉर्म संग्रहित ये फॉर्म संग्रहित ये फॉर्म संग्रहित ये फॉर्म संग्रहित दाब या गैस ये फॉर्म संग्रहित या दाब गैस कार्ट्रिज प्रकार के होते हैं। अच्छा सर। बता रहे हैं आगे। कार्ट्रिज प्रकार के होते हैं। यह ज्वलनशील रहित द्रव रहित द्रव आग तथा रनिंग तैलीय आग के लिए उपयुक्त हैं। इसे विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है सेम उसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें जो निकलता है फोम टाइप, जब हम इसको निकालेंगे एक होता है गैस निकलता है, एक होता है पानी निकलता है। इसमें क्या है, फोम टाइप दाव प्रेशर से फोम, जिस तरह एक देखा होगा फोम स्प्रे होता है ना, उसी टाइप से इसमें फोम निकलता है। तो इस फोम से हम क्या बुझा सकते हैं, तैलीय या ज्वलनशील रहित द्रव आग। सेकंड देखिए घंटी देखिए, ध्यान दीजिएगा, घंटी कम गया नहीं लगी दिगेश सुरेश घंटी अभी तो नहीं करते। हाँ जमुना, ये ना बंटी कुमार जमुना पर सर। ठीक है 85 में देखते आइएगा। थ्योरी में 35 आया ना, लिखित परीक्षा पहले 25 है कि कौन बोला, 35 है, 35 है। फाइल है ना। हाँ हाँ हाँ। तो बोल रहा है पास है। फिर इसके बाद देखिए एक व्हाट्सअप नंबर कैलकुलेशन में 1 नंबर है, ड्राइंग में 9 नंबर है, फाइल हो गया ये जो। फाइलॉजी हो गया। तो क्या है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को तैलीय ज्वलनशील गैस से जो आग लगती है उसको हम बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा फोम एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें जो अगर हमारा विद्युत से आग लगती है तो ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर उसमें काम नहीं करेगा। इस लिखो उसी में, इसमें 2 कंटेनर होते हैं। इसमें 2 कंटेनर होते हैं।
इसमें 2 कंटेनर होते हैं। एक बाह्य तथा दूसरा अंदरूनी। एक बाह्य तथा दूसरा अंदरूनी। मतलब क्या कह रहा है, इसके जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर 2 तरह के कंटेनर लगे होते हैं अंदर में। एक अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, ऊपर से फोम सिलेंडर रहता है। तो बाह्य कंटेनर में लिखो, बाह्य कंटेनर में मतलब एक्सटर्नल कंटेनर में, बाह्य नहीं समझ में आ रहा है तो बाहरी लिख दो या एक्सटर्नल लिख दो। बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल, सोडा बाइकार्बोनेट का घोल तथा अंदरूनी कंटेनर में अंदरूनी कंटेनर में क्या हो 300 दिया नहीं दिया। अरे देख हाँ हाँ, कहाँ तक लिखा? हम थोड़ा कर रहे बाद में, तो ठीक है। सोडा कार्बोनेट का घोल तथा अंदरूनी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। पहचानने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग का चिन्ह होता है। इसकी बॉडी पर भूरे रंग का चिन्ह होता है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या है, इसके अंदर जो है, लिख लिया आर्यन? जी सर। सिमरन यस सर। लिख ली? यस सर। तो इसमें जो सोडा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें 2 प्रकार का कंटेनर, मतलब 2 प्रकार का सिलेंडर के अंदर एक कंटेनर होता है। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। मतलब उस सिलेंडर के अंदर एक बाहर और एक अंदर कंटेनर होता है। तो बाहरी कंटेनर में क्या रहता है, जो बाहर का कंटेनर है उसमें क्या रहता है, सोडा बाइकार्बोनेट का घोल। क्या रहता है? सोडा बाइकार्बोनेट का घोल। तथा इंटरनल मतलब अंदर के में क्या रहता है, एल्युमिनियम सल्फेट का घोल। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसकी बॉडी में क्या है, भूरे रंग का चिन्ह रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 5वां, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर।
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड हो गया सर। हो गया। यस सर। ये जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम लकड़ी, कोयला इत्यादि से लगी आग को हम बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। यस सर। लिखिए, इसके लिखिए, डैश दे दीजिए। लकड़ी, कौमा कोयले, लकड़ी, कोयले या कपड़ों, लकड़ी, कोयले या कपड़ों इत्यादि से लगी आग हो गया सर। को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर पीले रंग का इसकी पहचान के लिए पीले रंग इसकी बॉडी पर पीले रंग का हाथ का निशान होता है। पीले रंग का हाथ का निशान होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो पीले रंग का क्या है, हाथ का ऐसा पहचान उसमें छपा रहेगा। और फोम में क्या है, भूरे रंग का। फोम में क्या है, भूरे रंग का पहचान दिया रहता है। नेक्स्ट लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सर। फायर एक्सटिंग्विशर। लिखिए। सर इसका हिंदी क्या हाँ होगा? लिखिए। हिंदी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 का हिंदी होता है। नहीं सर, ये एजुकेशन। एजुकेशन टाइप ऑफ एजुकेशन। क्या? एजुकेशन कंप्यूटर का।
यंत्र होगा। अग्निशामन यंत्र कल बताए थे ना, आज भी बताए जी। जी सर। अग्निशामन यंत्र, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का वही वो। लिखिए, ये विशिष्ट, इसमें डैश दे दीजिए। ये विशिष्ट आकार के ये विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। लिख लिया? जी सर। ये आसानी से पहचाने जाते हैं। इसकी टंकी पर CO2 लिखा होता है। इसकी टंकी पर CO2 लिखा होता है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए यह ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए यह ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। साधारणतः ये खुली हवा में प्रभावित नहीं होते हैं। खुली हवा में प्रवाहित नहीं। ये प्लंजर लीवर एवं ट्रिगर आदि रूप में उपलब्ध होते हैं। ये क्लास बी प्रकार की आग बुझाने के लिए छोड़ दिया, पैसे दे दीजिए। लड़का चल गया, छोड़ दीजिए। खाली बदमाशी कर रहा है। फिर इसका ना भेज दीजिए, कह दीजिए नहीं भरेगा। ये क्लास बी प्रकार की आग बुझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हो गया लगभग। कौन कौन से बुझाने का प्रकार है? जल से भरे एक्सटिंग्विशर एक, दूसरा क्या था? हेलेन CTC फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा लिखाए थे सूखा पाउडर, चौथा लिखाए फोम फायर एक्सटिंग्विशर, पांचवा लिखाए आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर,
और छठा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर फायर। एक्सटिंग्विशर। ये आप लोग को फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस आग को हम बुझाते हैं और कोड की इसका क्या है पहचानने का। कौन सा एक्सटिंग्विशर को कोई एक्सटिंग्विशर दिया हुआ रहेगा और उसका कोड पूछेगा कि ये कैसे हम पहचानेंगे, भूरा रंग के है या पीला है या CO2 लिखा हुआ है। अब ये आपका बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट में आइए, अगला पॉइंट दीजिए, कार्यशालाओं में आग लगने के कारण व बचाव के उपाय। सर हाँ दोनों जयराम क्या बोल रहा था? हेलो हेलो गौतम हेलो सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ सर हम जो बुक खरीदे हैं क्या? उसमें खरीदे थोड़ा तेज बोलो। गौतम आवाज सही से नहीं आ रहा। और हम बुक जो खरीदे अरिहंत प्रकाशन का, हाँ जी उसमें डिफरेंट है, जो दिखा रहे हैं उससे अलग है। हाँ बहुत अलग रहेगा। हर एक किताब का ना अलग अलग कुछ चेंज रहता है, मोटिफाई रहता है। सर पूरा ही चेंज है, हाँ पूरा ही चेंज है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास जब चालू आएगा ना जो हम लोग बता रहे हैं बस उसको ध्यान दीजिए। जी ये सर। जो बता रहे हैं अभी सर वो कौन पब्लिकेशन का है? सीपी नखरा वाला अभी नहीं मिल रहा है सर। सीपी नाकरा का नहीं होगा ना, क्लास जब चालू होगा ना हाँ तो मंगवा देंगे हम लोग। ठीक आपके जी सर। आपके पास किसका है, कौन प्रकाशन है? छोड़ो न किसी का रहे पढ़ो न, तुम जो पढ़ा रहे हो। बताइए तो और क्या। हाँ किसको कोरोना सब जमा कर दिया होगा कि बिना? किसको? कॉल भी आया था सर अरे ITI से। कौन चीज कोरोना का जी? जी सर। तो ले लिया न तुम लोग, कॉल चल गया है। जी सर कॉल चल ले गया। लिए। पहले नंबर हाँ तो डर गए सर, कहाँ से कॉल आ गया। डायरेक्ट नाम बोलता है, आर्यन राज बोल रहे हैं। हाँ? बोल रहा है लड़का कॉल किया है कोई तो। MD ला कॉल किया कि MMB ला को जी? भी। MMB के कॉल किया। तो राजौली कहाँ कॉल कर रहे हैं आप? क्या बोला? बाहर नहीं है, अब कहाँ कर रहे हैं? विपिन सर ITI लिखाया सर। विपिन सर। जी सर। चले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कार्यशाला में आग लगने के कारण और बचाव के उपाय, वो तो हम बता दिए। प्रकार, आग कितने जी सर। प्रकार के होते हैं, अब उसको क्या क्या बुझाने का साधन क्या है, क्या क्या से हम बुझा सकते हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब क्या है आग लगने के कारण और उसका बचाव बुझाना। अब उसको हम बचाएंगे कैसे, लिखिए। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें विद्युत संबंधित कार्य भी होते हैं, जिसमें विद्युत संबंधित भी कार्य होते हैं
जिसमें विद्युत संबंधित भी कार्य होते हैं तथा कार्यशाला में भी कार्यशाला में तथा कार्यशाला में तथा कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के स्नेहक ब्रैकेट में एक लिखिएगा लुब्रिकेंट LUBRICANT लुब्रिकेंट पदार्थ व अन्य ज्वलनशील पदार्थ व अन्य ज्वलनशील कौन है कितना अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी पड़े रहते हैं। अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी पड़े रहते हैं। इसलिए कार्यशाला में कार्य करते समय जरा सी असावधानियां बरतने से भयंकर आग लग सकती है। इसलिए कार्यशाला में कार्य करते समय जरा सी असावधानियां बरतने से भयंकर आग लग सकती है। अतः उस समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अतः उस समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। रिया ने है, सिमरन आई है। अतः उस समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तब कौन कौन सा बिंदुओं पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे कार्यशाला में आग नहीं लगे? पहला लिखिए स्नेहक कौमा तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का मुख्य कार्यशाला से अलग भंडार होना चाहिए। स्नेहक तेल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों का कार्यशाला से अलग भंडार होना चाहिए। अलग भंडार होना चाहिए जिससे आग लगने पर वे इससे दूर रहे। जिससे आग लगने पर
वो इससे दूर रहे। आवाज कट कट के आ रहा था। ठीक है सर। समझे? हेलो। दूसरा लिखिए, कार्यशाला में कार्यशाला में तेल व अन्य तेल व अन्य चिकने पदार्थ से भरे कार्यशाला सर। में तेल व अन्य शाला में तेल व अन्य चिकने पदार्थ से भरे कपड़े व जूट जगह जगह पर कपड़े व जूट जगह जगह ना बिखरे हो, जगह जगह ना बिखरे हो, जगह जगह ना बिखरे हो, इनसे शीघ्र आग लग सकती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कार्यशाला में विद्युत फिटिंग सही होनी चाहिए। कार्यशाला में विद्युत फिटिंग सही होनी चाहिए। फिटिंग के तार फिटिंग के तार खुला होने फिटिंग के तार खुला होने, कनेक्शन के जोड़ में ढीले होने, खुला होने, कनेक्शन के जुड़े ढीले होने से चिंगारी उत्पन्न कनेक्शन से जुड़े ढीले होने से चिंगारी उत्पन्न कनेक्शन के जोड़ ढीले होने से चिंगारी उत्पन्न होकर चिंगारी उत्पन्न होकर आग लगने के कारण बन सकती है। आग लगने के कारण बन सकती है। आग लगने के कारण बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कार्यशाला के मशीनों के अनुसार कार्यशाला में मशीनों के अनुसार
उचित विद्युत लोड होना चाहिए। कार्यशाला में मशीनों के अनुसार उचित लोड होना चाहिए। क्षमता से अधिक करंट होने पर क्षमता से अधिक करंट होने पर तारों में आग लगने का भय रहता है। तारों में आग लगने का भय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद्युत कार्यों में प्रयुक्त विद्युत कार्यों में प्रयुक्त औजारों व तारों पर पर्याप्त इंसुलेशन होना चाहिए। पर्याप्त इंसुलेशन होना चाहिए। जय राम नहीं है इसमें। पर्याप्त इंसुलेशन होना चाहिए। यदि पर्याप्त इंसुलेशन ना हो तो तारों आदि को बदल देना चाहिए। पर्याप्त यदि पर्याप्त इंसुलेशन ना हो तो तारों को बदल देना चाहिए। खुले तार आपस में मिलने से चिंगारी या आग लग सकती है। खुले तार आपस में आग लग सकती है। आपस में मिलने से चिंगारी या आग लग सकती है। सवा 12 11 हो गया था। ये 2 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट लिखिए, कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि बीड़ी सिगरेट के जले हुए टुकड़े
इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कार्यशाला में खुली आग कभी नहीं जलनी चाहिए। कार्यशाला में खुली आग कभी नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भयंकर आग के कारण बन सकती है। भयंकर आग के कारण बन सकती है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, बिल्डिंग के गैस सिलेंडर हमेशा निश्चित व सुरक्षित स्थानों में ही रखने चाहिए। सुनिए ना, एमएम भी लिखवा पहले, एमएम भी तो लगभग गाइड है ग्रुप में। टोटल ऐड है इसमें एमएम भी। मिलाए, अरे ऑनलाइन में नहीं, व्हाट्सएप में है ना। हो गया। बिल्डिंग के गैस के हमेशा, ये क्या था मेरा, कार्यशाला में आग लगने के कारण और बचाव के उपाय, मतलब किस कारण आग लगता है और हम उसको कैसे बचाए। तो पहला क्या था, स्नेहक तथा तेल और ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। जी सर, क्या सीपी सर तो क्या चाहिए, ये लेना। तो पहला था, तेल का जो भंडार होता है और स्नेह का जहां थोक रखा जाता है, उसको क्या है, कार्यशाला से अलग सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा था, तेल या कपड़े, जैसे हम मान लिए इंजन में काम कर रहे हैं तो तेल पोंछते हैं ना, इंजन ऑयल पोंछते हैं। उसके बाद जैसे ये पोंछ लिए इसको, उसके बाद क्या किए, इसको फेंक दिए यहीं, तो नहीं, इसको क्या है, एक सुरक्षित कूड़ेदानी में रखना चाहिए। तीसरा था, कार्यशाला में विद्युत फिटिंग सही होनी चाहिए, ये ना कि नंगे। जैसे मेरा रूम वायरिंग है, वर्कशॉप का वायरिंग है, वो क्या है, लूज नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से फिटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था, विद्युत की मशीनों के अनुसार उचित लोड होना चाहिए। मान लिए मेरे वर्कशॉप में विद्युत का लोड 2000 वाट है, तो 2000, कौन हल्ला कर रहा है जी मार्केट में, तो लोड उतना ही होना चाहिए। ये ना कि हम 500 वाट 500,000 वाट ले आए तो उससे फिर क्या होता है, उससे भी मेरा वायर में आग लग सकती है। विद्युत कार्यों के प्रयुक्त तारों और औजारों पर प्रयुक्त इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन मतलब क्या है, हम जो प्लायर यूज कर रहे हैं उसमें कोई इंसुलेशन, जो कवर जो होता है ना, उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। और तार के ऊपर जो पैक रहता है प्लास्टिक, उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। वो तो उसमें क्या होना चाहिए, इंसुलेशन पैक होना चाहिए।
नेक्स्ट में क्या था, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मतलब कार्यशाला में कभी भी सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। लास्ट एक और पॉइंट था, कार्यशाला में कभी भी आग खुले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जाके साइड में लगाना चाहिए। लास्ट पॉइंट था मेरा, वेल्डिंग गैस की सिलेंडर हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। क्या है हमारा, वेल्डिंग जो है सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ये ना कि जहां मान तहां कर दे, फिर उससे दिक्कत होगा। तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं, फिर 5 मिनट में अनूप सर आएंगे, लेंगे क्लास। कोई दिक्कत आज? नो सर। आवाज ठीक पहुंच रही थी? जी सर। ठीक, ओके, थैंक यू आज के लिए। फिर कल मिलेंगे 11 बजे ही। ओके, थैंक यू।